कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, उनसे बात की पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने। सुनिए जरा उनका क्या कुछ कहना है। दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। AQI लेवल 472 तक पहुंच चुका है, यानी कि 400 से 500 के लेवल तक को गंभीर माना जाता है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं। जिस तरीके से दिल्ली के प्राइमरी स्कूल को बंद करना पड़ रहा है, आपको कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये तो बात सिद्ध है, जब ये स्थिति आ जाए तो स्वाभाविक है यहाँ दिल्ली में सांस लेने के लिए कोई वातावरण बचा नहीं है। दिल्ली की जो आवा हवा है वो डेंजरस लेवल से खतरनाक स्तर से भी ऊपर पहुँच चुकी है, और इसलिए हमने सुझाव भी दिया था कि दिल्ली में सांस लेने के लिए बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, स्कूल भेजना उचित नहीं है। आप स्कूलों को बंद करिए, कम से कम बच्चे घर रहेंगे, माँ बाप ध्यान रखेंगे, और तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस करिए। लेकिन अरविंद जी सोए रहते हैं, लेट से जागते हैं। जो बात हमने 4 दिन पहले कही थी, आज वो बात उनको याद आती है। पर ये बात सिद्ध करती है कि दिल्ली के हर बासिंदे को ये महसूस हो रहा है कि दिल्ली में अब सांस नहीं ले पा रहे हैं, प्रदूषण हद पार कर चुका है। दुख इस बात का होता है कि सरकारों को जिस पे काम करना चाहिए, सरकार दिल्ली छोड़ करके अपने चुनावी पर्यटन पर है। पॉल्यूशन ऑन, केजरीवाल गॉन। मुझे ये कहते हुए रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि अरविंद को कोई चिंता ही नहीं है दिल्ली की। इसलिए आज विश्व में आप देखिए, जब सबसे प्रदूषित शहर का जिक्र करते हैं तो दिल्ली शहर पहले पायदान पे नज़र आ रहा है, और लगातार ये पहला नंबर बना हुआ है। तो इसके लिए दोषी कौन? अरविंद कहते थे कि मैं विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाऊंगा, कई सिंगापुर, लंदन, पेरिस बनाऊंगा। ये दिल्ली है क्या? ये शहर जिसको पहचान दी कांग्रेस ने, शीला जी ने 15 साल ये शहर हमने बनाया था, इतने 8 साल में इस शहर को बिगाड़ दिया। इसके लिए सीधे तौर पे दोषी हैं, सीधे तौर पे फेलियर हैं भाजपा और केजरीवाल। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अरविंद, यदि आपको दिल्ली से प्यार मोहब्बत नहीं है, दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं है, तो आप इस्तीफा दें। इससे पहले हमने देखा कि पंजाब में पराली जलाने को लेकर अरविंद केजरीवाल बड़ा मुद्दा बनाते थे, लेकिन अब उनकी सरकार खुद की पंजाब में है। और आज भगवंत मान और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवंत मान ने कहा कि नई सरकार है, अगली बार से हम इंतजाम करेंगे। जो मैंने सुना और जाना कि अरविंद के पास अब कोई बहाना नहीं था। जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, वैसे ही मुझे लगता है अरविंद का भी यूटर्न लेने का स्तर बार बार बढ़ रहा है। अब उनके पास कोई मौका ही नहीं था, इसलिए कम से कम उन्होंने स्वीकार किया। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल था जिसपे निरंतर काम होता था, और एक 8 साल अरविंद का मॉडल है जो केवल बयानबाजी, भाषण, आरोप प्रत्यारोप, ये पॉलिटिक्स हो गई है। इस पॉलिटिक्स की भेंट दिल्ली को चढ़ा दिया, और आज दिल्ली पूरी तरह से प्रदूषित है। धन्यवाद। हमसे बातचीत कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। एक दूसरे के काम की बात हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। विनय सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं। विनय, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, जरा सोचिए कि दिल्ली के जो वोटर है उनका मूड क्या है एमसीडी इलेक्शन को लेकर, इस बार क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं इस समय साउथ दिल्ली के इलाके में खड़ा हूँ। साउथ दिल्ली का कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ के जो विधायक हैं वो मदन लाल हैं, और जो यहाँ के निगम पार्षद हैं वो बीजेपी से हैं, विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, और सांसद है मीनाक्षी लेखी जो कि बीजेपी से है। सबसे बड़ी विडंबना यही है, लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि सभी अलग अलग पार्टी से हैं, इस वजह से ये क्लैश पड़ता है और सड़कों पर काम नहीं हो पाता है। खासकर एमसीडी का जो काम है, पार्क की या सड़कों की सफाई रखना, वो नहीं हो पाता है। मैं सड़कों का हाल आपको दिखा दूं, आप ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से झाड़ू नहीं लगे हैं। ये साउथ एक्सटेंशन के साथ लगने वाली मार्केट है, जिस पर आप ये देखेंगे तो आपको खुद हैरानी होगी। कई दिनों से यहाँ पर ऐसा लग रहा है झाड़ू नहीं लगे हैं, सफाई नहीं हुई है। तो इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमसीडी में किस तरीके का काम अब तक हो रहा है। यहाँ तक कि जब हमने यहाँ के लोगों से बात करी, उनका कहना यही था कि जिस तरीके से शीला दीक्षित ने आज से 8-10 साल पहले जो शीला दीक्षित ने जो काम किया था, अगर उसको भी मेंटेन सरकार या एमसीडी रख लेती, दिल्ली सरकार या एमसीडी रख लेती तो भी बहुत था, लेकिन वो भी मेंटेन नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर हम जाते हैं, दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल नजर आता है, जगह जगह से टूटी हुई है, वो नहीं मेंटेन है। तो अब दिल्ली की जनता दुविधा में है, लेकिन एक दुविधा ये भी है दिल्ली की जनता को कि बिजली